नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस डिस्कशन में। तो आज के डिस्कशन में हम जो कुछ महत्वपूर्ण जो जीआई टैग हैं वो चर्चा में रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। मैच द फॉलोइंग में प्रश्न आते हैं और लगातार हम इस बात को डिस्कस करते हैं। जो महत्वपूर्ण होता है वो ही हम डिस्कस करते हैं। इस बात को आप समझ सकते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात है कि जीआई टैग के बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है। जीआई टैग पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? जो जीआई टैग से बेसिक इंडियन लॉ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल लॉ क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले हमारी दो सीरीज चल रही हैं, एक मैपिंग की सीरीज चल रही है, एक जो हिस्ट्री से संबंधित जो कीवर्ड रहते हैं एग्जाम में आते हैं उससे हमारी संबंधित सीरीज चल रही है। पहला लेक्चर उसका आ चुका है और आने वाले समय में उसके और भी लेक्चर आएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वहाँ से कहीं ना कहीं आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है, आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। तो आज के जीआई टैग में हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है। भारत में जीआई टैग से संबंधित क्या कानून है, मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है तो वो उसकी क्या फीचर्स हैं, हेल्थ से संबंधित क्या फीचर हैं, उसमें न्यूट्रिशंस क्या है, आपातानी जो टेक्सटाइल है उसको जीआई टैग मिला है तो उसके क्या फीचर्स हैं और कहाँ उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखने को मिलता है, सफ़ेद प्याज को जो जीआई टैग मिला है उसके क्या फीचर्स हैं और हेल्थ से संबंधित क्या बेनिफिट उसको हो सकते हैं, क्योंकि यही सारे प्रश्न बनते हैं। और इसके अतिरिक्त और भी जीआई टैग के बारे में बात करेंगे, ईटीसी, ठीक है, जो हमारे इस टेबल ऑफ कंटेंट में है। तो कॉपी पेंसिल उठाइएगा, साथ में मैप भी उठाइएगा क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको देख सकते हैं। पहला टॉपिक हम बात करेंगे कि भारत में जो जीआई टैग है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में बात करते हैं। उसके संदर्भ में भारत में क्या कानून हमको देखने को मिलते हैं, इंटरनेशनल लॉ क्या है और भारत ने उन इंटरनेशनल लॉ के संदर्भ में अपने यहाँ क्या कौन कौन से कानून बनाए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीआई टैग से संबंधित डेफिनेशंस क्या है। जीआई टैग एक साइन है जो किसी एक स्पेशल ओरिजिन के संदर्भ में बात की जाती है, मतलब कि जियोग्राफिकल रीजन में ही उसी वस्तु का प्रोडक्ट होता है। वो वस्तु या तो नेचुरल हो सकती है, मैनमेड हो सकती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग लोगों के द्वारा की जा सकती है, लेकिन उसकी जो रेपुटेशंस हो, यूनिक हो, वो चीज़ और कहीं नहीं मिलती हो और पुरातन से उसका लगातार प्रोडक्शन हो रहा हो, स्पेशल टेस्ट हो, कोई भी किसी प्रकार के संदर्भ में उसकी रेपुटेशन क्या होनी चाहिए, स्पेशल होनी चाहिए और ओरिजिनल होनी चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं जीआई टैग और उस वस्तु को हम देते हैं जीआई टैग। नेचुरल भी हो सकती है, मैन मेड भी हो सकती है, एग्रीकल्चर संबंधित चीज भी हो सकती है, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल की। तो इंटरनेशनल में डब्ल्यूटीओ एक संस्था है, इस बात को ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके तहत एक एग्रीमेंट आया जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्स, जो कि इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट हैं उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। और जो अन्य जो देश हैं इस ट्रिप्स जो एग्रीमेंट है इसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, इससे अपनी सहमति जताते हैं। इसी बिहाफ में भारत ने क्या किया, इस ट्रिप्स एग्रीमेंट के बिहाफ पे जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999 लेके आए और जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन रूल 2002 लेके आए। भारत सरकार किसी एक्ट के तहत एक रूल्स रेगुलेशन भी निकालती है, तो रूल्स कौन से हैं, 2002 वाले हैं। अब प्रश्न ये आया था कि जीआई टैग ये वाला जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है किसके संस्था के तहत आता है, तो इसमें एक ऑप्शन था डब्ल्यूटीए। बहुत सिंपल सा प्रश्न था। और इसके अलावा भारत में हम बात करें तो रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो कि कंट्रोलर जनरल पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क के तहत काम करता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत काम करता है। और जीआई टैग जब मिलता है तो 10 ईयर के लिए मिलता है, उसके बाद आपको दोबारा रिन्यू कराना पड़ता है, ठीक है। ये पूरा हमने इसके संदर्भ में लॉ के बारे में बात की। अगर लॉ से प्रश्न आएगा तो केवल यहीं से आएगा, इससे अधिक नहीं पूछेंगे, ठीक है। सारा हमने पढ़ लिया। अब जो चर्चा में जो प्रश्न है वो है मिथिला मखाना का, इसको जीआई टैग मिला हाल ही में,
इसको या तो मिथिला मखाना या फिर माखन भी बोलते हैं। इसका जो बॉटिकल नेम है यूरोएल फेरक्स है, सेलेप्स। और ये बिहार और नेपाल में आपको देखने को मिलेगा कि जब भी हम मिथिला की बात करेंगे तो आपको बिहार और नेपाल याद आना चाहिए मुख्य रूप से। ठीक है, और इसको इसका जो इम्पोर्टेंस है वो कल्चरल इम्पोर्टेंस काफ़ी अधिक है। इसको कल्चरल आइडेंटिटी के तौर पे देखा जाता है। 3 रूप में आपको देखा जाता है, मतलब कि मिथिलास 3, उसमें आपको पान आता है, माखन आते हैं और मच आता है। मच का मतलब फिश आता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा मिथिलास 3 क्या है, तो पान, माखन और मच। मच मीन्स फिश होती है। ये जो मखाने होते हैं वो आपको प्रोटीन, फाइबर, मिनरल के रूप से काफ़ी भरपूर रहते हैं। मिनरल में आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस देखने को मिलेगा। और जो मैथिल ब्राह्मण होते हैं, एक कोजागारा एक सेलिब्रेशन करते हैं, उसमें माखन का काफ़ी यूज होता है। तो इस सेलिब्रेशन को याद रखेंगे, मिथिला मखाना को याद रखेंगे। ठीक है, और लोकेशंस को याद रखेंगे। इधर आपको भोजपुरी मिलेगा, इधर आपको माघई मिलेगा, इधर आपको मैथिली भाषा मिलेगी, मतलब कि मिथिलांचल आपको इधर देखने को मिलेगा। नेपाल और बिहार की सीमा से आपको देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपातानी टेक्सटाइल को मिला है। आपातानी टेक्सटाइल आपकी बात आएंगी तो सबसे पहले आप याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और एक फैब्रिक है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसको अरुणाचल प्रदेश की 0 डिस्ट्रिक्ट है जो कि सुबनसिरी रिवर है, उसके लोअर सर्किट में आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपको जियोमेट्रिक जिगजैग पैटर्न देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोई ट्रायंगुलर होगा। और एनुलर यहाँ पे मोटिव्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो आपातानी ट्राइब है वो जिगजैरो जेलन को भी प्रोड्यूस करती है। जिगजैरो जेलन क्या है, सॉल्स हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और सपुनतारी क्या है, एक जैकेट है। तो जो ट्राइब्स है ये वाली इन 3 चीजों को भी प्रोड्यूस करती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ से प्रश्न आपके लिए बन सकता है। ठीक है, जब अरुणाचल प्रदेश की अन्य जो ट्राइब की बात करें, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश काफी लगातार चर्चा में रहता है, वहाँ की ट्राइब भी काफी चर्चा में रहती हैं। अरुणाचल प्रदेश ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के जितनी भी चीजें हैं वहाँ की चर्चा में रहती हैं, लगातार न्यूज में बनी रहती हैं। तो वहाँ की ट्राइब काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इधर आपको देखने को मिलेगी तिब्बतेक, इधर आपको टानी रीजन, ये पूरा रीजन आपको टानी ट्राइब का मिलेगा। इधर आपको मिसिमी, इधर आपको ताई, सांगपो, तंगसा, इधर आपको नागा ट्राइब देखने को मिलेगी। आका, हुरसो, मिजी, सार्दोकुपेन आपको इधर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसकी लोकेशन से आप याद रखें। सबसे ऊपर कौन मिलेगा, मिसमी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बात को, और भी इसके अलावा आदि ट्राइब देखने को मिलेगी, अबोर देखने को मिलेगी। ठीक है, मिसमी, ये सारी ट्राइब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा व्हाइट ऑनियन चर्चा में है, इसको जीआई टैग मिला। तो व्हाइट ऑनियन आपको अलीबाग में ओनली देखने को मिलती है। ट्रेडिशनल मेथड से इसका मतलब कि प्रोडक्शन होता है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जियो क्लाइमेटिक कंडीशन इसकी इस रीजन में क्या रहती हैं, यूनिक रहती हैं। इसके कारण इसका टेस्ट यूनिक हो जाता है, फ्लेवर यूनिक हो जाता है, शेप अच्छा रहता है। और फार्मर की बात करें तो इसमें क्या होता है, फार्मर, और इसके अलावा इसमें क्या होता है, सल्फर का लो कंसेंट्रेशन आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको जब इसको काटेंगे तो आप रोएंगे नहीं। आप मतलब जब आप प्याज को काटते हैं तो आंखों से आंसू निकलते हैं, तो वो जब आप इस प्याज को काटेंगे तो आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। ठीक है, इसमें लो यूरिक एसिड रहता है, हाई एंटीऑक्सीडेंट केमिकल रहते हैं जिसको हम क्यूरेसेटिन बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्यूरेसेटिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये क्या है, लो एंटीऑक्सीडेंट केमिकल। ये ट्रीटमेंट में यूज होता है, अगर आपको नींद ना आए तो ये नींद दिला दे, ब्लड क्लीजिंग कर दे, आपकी हाई ब्लड प्रेशर में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हीट रिलेटेड आपको डिसीज है तो आपको ट्रीटमेंट हो सकता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोकेशन याद रखने के साथ साथ इसका क्या रखेंगे, फीचर्स भी याद रखेंगे, तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, थोड़ा डीप में जाके इंस्ट्रूमेंट है, विंड इंस्ट्रूमेंट है, कर्नाटक से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। कराटिक जो कंसर्ट है उससे देखने को मिलेगा। बैडिंग फेस्टिवल, टेम्पल जो सेरेमनीज होती हैं वहाँ पे आपको इसका देखने को मिलता है।
नारासिंगपेट्टाई नागेश्वरम इसको बोलते हैं और वुड से बनता है, 200 साल तक अपनी नमी को ऑब्जर्व नहीं करता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा पनरुत्ती कैसे चर्चा में है, क्योंकि इसको काजू ये तमिलनाडु में आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे, फ्लेवर क्वालिटी के संदर्भ में है, क्योंकि इनको जीआई टैग मिला है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो स्पेशलिटी होगी। लैटराइट रेड सॉइल में उगते हैं। पेनरुत्ती जैकफ्रूट, पेनरुत्ती कैस्क्यू एप्पल एक्सटेंडली क्या रहते हैं, रेयर, ये हमको देखने को। ठीक है, ये चर्चा में था, हमने इसको पढ़ा। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीजें चर्चा में हैं जो लगातार न्यूज में रहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर की आप कश्मीरी पश्मीना को जीआई टैग मिला है, हिमाचल प्रदेश में चम्मा रूमाल कांगड़ा पेंटिंग को मिला है, दिल्ली में बासमती राइस को मिला है, हरियाणा में बासमती राइस, पंजाब में बासमती राइस। तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में बासमती राइस को जीआई टैग मिला है। और एक फुलकारी क्या है पैटर्न है, बांदेज बोलते हैं, उसको भी जीआई टैग मिला है। राजस्थान में जो ब्लू पॉटरी है जयपुर से संबंधित, उसको जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश में बाघ पेंटिंग, मध्य प्रदेश चंदेरी साड़ी, उसको जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें हैं, मुरैना की गजक को जीआई टैग मिला है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों को जीआई टैग मिला है। ठीक है, गुजरात में गिर केसर मैंगो को मिला है, पटोला को मिला है, कल्च एम्ब्रॉयडरी को मिला है। महाराष्ट्र में नागपुर ऑरेंज को मिला है। कर्नाटका में बदई चाय चिली को मिला है। केरल में आपको अरनमुला पनाड़ी को मिला है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो एक बार आप क्या करेंगे, पॉज करके इसको पढ़ेंगे, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट के जो टैग हैं उसको स्पेशली पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न नॉर्थ ईस्ट से आपको साउथ से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप पढ़ेंगे और कमेंट करके बताइएगा लेक्चर कैसा है। आई होप अच्छा होगा। कमेंट आएंगे तब मुझे थोड़ा सा और लगेगा, फील अच्छा होगा कि अच्छा लेक्चर है, आपको कुछ ना कुछ हेल्प हुई, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसी शुभ आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना काम पूरी शिद्दत के साथ कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।